Good morning to all of you. Today we'll start our chapter number 4, that is the chemical bonding and the molecular structure. इससे पहले जो आपने टॉपिक किए हैं उसमें आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लिखने का मेथड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसके अलावा पोलैरिटी, ये आपने लास्ट वीडियो में टॉपिक देखे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो नया टॉपिक है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट, जो आपका पोलैरिटी से ही रिलेटेड है। दैट मीन्स डाइपोल इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। जैसे कि आपको बताया था कि कोई बॉन्ड कितना ज़्यादा पोलर होगा वो कौन डिसाइड करेगा, दैट इज़ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एलिमेंट्स। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो डाइपोल मोमेंट को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, जो भी हमारी डिग्री ऑफ पोलैरिटी है कि कोई बॉन्ड कितना ज़्यादा पोलर है या कितना ज़्यादा पोलर नहीं है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। जैसे कि मान के चलते हैं हमने दो एटम ले लिए, जैसे कि ए और बी, ये हमारा एटम है जिसमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर क्या हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ए पर क्या आ गया, प्लस डेल्टा क्यू, और अगर हम यहाँ लें बी पर क्या लिया, माइनस डेल्टा क्यू। अगर हम यहाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू भी ले सकते हैं। डेल्टा का मतलब हमने बताया था कि पार्शियल चार्ज है, तो यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू ले रहे हैं, दैट इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन ए एंड बी। तो जो चार्ज है हमारा, अगर हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, अगर हम यहाँ पर इसका सेंटर लें, इसका सेंटर लें, इसके सेंटर से जो डिफरेंस आने वाला है उस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। दैट इज डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो इसको अगर हम किससे रिप्रेजेंट करें, मैग्नीट्यूड लेना है अपने खाली, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, खाली क्यू। तो दिस इज कॉल्ड म्यू, एम यू, म्यू। तो दिस इज म्यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। डी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अगर हम इसको निकालें तो दिस वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम HCl को लें, जैसे कि हम ये HCl है, ये H है, ये Cl है, तो इसमें से अगर हम देखें तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमने एरो लगाया जो क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोन पेयर, और यहां पर हम क्या दिखा देते हैं, इसकी टेल पर एक प्लस का साइन बना देते हैं। तो प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है और जो एरो है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसका मतलब दिस वन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो इसका डाइपोल मोमेंट है दैट इज 1.03 डी। अब डी है क्या, अगर हम डी की बात करें तो डी जो है यहाँ पर डिबे है, ये एक यूनिट है किसकी, अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो डिबे है। इसके अलावा भी हम और भी यूनिट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, Q इज इक्वल टू, अगर हम मान के चलते हैं जो चार्ज है उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है दैट इज 10⁻⁻10 ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो यूज कर रहे हैं हम, और जो डिस्टेंस है उसका अगर हम मान के चलें जो वैल्यू नॉर्मली आएगी वो कितनी होगी, 10⁻⁸ सेंटीमीटर की फॉर्म में आती है। तो अगर हम इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो 1 डिबे इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 डिबे। तो 1 डिबे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर निकालें तो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, डिबे। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 1 ESU को हम कूलम मीटर में भी निकाल सकते हैं। तो 1 ESU कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 4.803 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3.335 इंटू 10⁻⁻10। अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, इसको क्या पुट कर दें हम, 3.335 इंटू 10⁻⁻10, और अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कूलम मीटर। तो हम उसको कूलम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द डाइपोल मोमेंट एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं तो इसका यहाँ पर मेन जो डाइपोल मोमेंट है उसका रोल क्या है, ये हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो कैसी रहने वाली है।
अगर सबसे पहले हम बात करें, हम जो मॉलिक्यूल लेते हैं अगर वो कौन सा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम हो, तो उसमें अगर हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो HF में आपको डाइपोल मोमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 1.78 D है, और अगर हम HCl में देखें दैट इज 1.07 D है, और HBr में देखें तो 0.79 D है, और HI में देखें तो 0.38 D है। तो ये डिफरेंस अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सभी में सेम है, लेकिन फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन का जो अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4, क्लोरीन की कितनी है 3, ब्रोमीन की कितनी है 2.8, और आयोडीन की कितनी है 2.5। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी कम होगी, तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो भी कम होगा। इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कम आएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। तो अगर हम फ्लोरीन के साइज की बात करें तो फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल है। अगर हम क्लोरीन के साइज की बात करें तो क्लोरीन का साइज क्या है, लार्ज है। ब्रोमीन का लार्ज है, आयोडीन का भी लार्ज है। तो जो नेट रिजल्टेंट अगर हम देखें तो HF के केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा आने वाला है। अगर मान के चलते हैं हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे कि अगर H2 ले लेते हैं, Cl2 लेते हैं, Br2 लेते हैं, तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0। तो ये हम डाइपोल मोमेंट बता रहे हैं दैट इज 1.78 D। तो डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनके केस में डाइपोल मोमेंट क्या आने वाला है, 0। वाई, बिकॉज दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन से हैं, नॉन पोलर। जबकि इनकी बात करें तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल। तो जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर, लेकिन जिसमें डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी तो दैट विल बी पोलर। अब हम बात करते हैं सेकंड, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि देखने से ही पता चल जाए कि कोई भी पॉली एटॉमिक है तो वो क्या होगा, आपका पोलर होगा, ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमें शेप के बारे में भी बताता है। जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इधर क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। तो इस केस में जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जब भी हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आपको जो चेक करना है दैट विल बी द नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालते कैसे हैं, जितनी भी फोर्सेस उनकी डायरेक्शन को चेक करना है, फिर उसके बाद नेट रिजल्टेंट फोर्स को हम चेक करेंगे। तो इस केस में जो म्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जो म्यू है वो क्या आने वाला है, 0। क्यों आने वाला है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कैसी है, लीनियर। कैसी है, लीनियर। अब हम क्या करते थे, आपको याद होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को हम ऐसे दिखा देते थे, ऐसे करके। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऐसे आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। लेकिन जब इसकी स्टडी की गई किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल की, तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हाउ दैट वन इज पॉसिबल, तो इसका मतलब जो वाटर है उसकी जो शेप है वो लीनियर नहीं है, दैट इज द बेंड शेप और वी शेप। ये वाली अगर हम बात करें, ये जो शेप है ये वाटर के मॉलिक्यूल की शेप है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, इसका देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है। कितना होता है इसका डाइपोल मोमेंट, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1.85 D। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.85 D है। अगर हम बात करते हैं कि अब इसका कंपैरिजन करते हैं कि वाटर को अगर मैं कंपेयर करता हूं HF से, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.78, इसकी वैल्यू कितनी है 1.85। तो अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज मोर पोलर, तो पोलैरिटी अगर आपको चेक करनी है तो मोर विल बी द डाइपोल मोमेंट, मोर विल बी दी पोलैरिटी। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा आएगा वो उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। तो ये हमें शेप के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या रहने वाली है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं BF की, तो BF बॉन्ड इज द पोलर वन। लेकिन अगर हम BF2 की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, और इसका डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस केस में म्यू इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ BF2 की बात करें, इट्स शेप इज लीनियर। तो इसको नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे जिसमें हम क्या कहते हैं कि नेट रिजल्टेंट फोर्स को चेक करते हैं, तो BF3 में अगर हम देखते हैं तो BF3 की जो शेप होती है वो क्या होती है और वो डाइपोल मोमेंट कितना शो करती है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है। कैसे ज़ीरो होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, और इसका देखें तो ऊपर की तरफ इधर होगा, और इसका देखें तो इस तरफ होगा। अब इन दोनों का अगर हम नेट रिजल्टेंट देखते हैं तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इसका इधर है और इसका इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। म्यू जो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जो BF3 है इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 120। सारे एंगल कितने होंगे, 120 के होंगे। तो ये हमें शेप के बारे में बता रहा है। अगर ये एंगल 120 नहीं होता तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता। जो नेट रिजल्टेंट होता है, अगर ये और ये निकालते तो उसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। तो BF और BF, अगर BF बॉन्ड पूछे तो दैट इज द पोलर, लेकिन अगर हम BF3 को चेक करें दैट इज द नॉन पोलर। नॉन पोलर का रीजन क्या, क्यों, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। अगर हम NH3 की बात करें, दिखने में एक जैसा नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। यहाँ पर एक लॉन पेयर है जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, आपको याद होगा हम ऐसे दो डॉट दिखाते थे, अब इसको लॉन पेयर की फॉर्म में हम दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज नाइट्रोजन। तो इनका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ये वाला। और अगर हम इस लॉन पेयर की बात करें तो ये भी तो एक टाइप से क्या दिखा रहा है, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात आ रही है। तो नाइट्रोजन से अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ है। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, दैट विल बी मोर। इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। जो हमारा अमोनिया है इसका डाइपोल मोमेंट कितना आता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1.47D। कितना है, 1.47D। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, 1.47D, जबकि BF3 का देखिए तो 0 है। इसी तरीके से अगर हम CH4 को चेक करें तो CH4 की जो शेप है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो इसकी अगर हम शेप को देखें, इसका अगर नेट रिजल्टेंट आपको निकालना है तो क्या होगा, इधर अगर हम देखें तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन। अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन क्या करने वाला है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेंगे, हम कार्बन की तरफ भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर। इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, और इसका क्या आएगा, नीचे की तरफ। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो इस केस में जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई CH4 इज नॉन पोलर। तो CH4 क्या है, नॉन पोलर, जबकि अमोनिया क्या है, पोलर है। BF3 क्या है, नॉन पोलर है। तो इस टाइप से हम क्या बता सकते हैं, पोलैरिटी की हेल्प से उनके शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जो आपका क्लास 12 से भी रिलेटेड है, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले है क्या इसके अंदर, जो आपको चीज़ नोट करनी है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है वो इन दो के बीच में रहने वाला है। फर्स्ट वन, अगर हम बात करें NH3 और NF3, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, विच वन इज मोर पोलर, आप कहेंगे कि दोनों की सेम होगी। या अगर हम इसमें देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर आप क्या आंसर देने वाले हैं, आपको लगेगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो NF3 है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पहले बताया था जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो उस केस में HF का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू NH3। तो उस केस में होगा क्या, जो आपको नेट रिजल्टेंट है उसके बेसिस पर आंसर देना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी शेप बना लेते हैं हम। तो दिस इज द लॉन पेयर, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज अगेन फ्लोरीन एंड दिस इज अगेन फ्लोरीन। अगर हम इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स चेक करें तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, और फ्लोरीन, दैट इज फ्लोरीन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो इसका नेट रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो किधर आएगा, इन तीनों का निकालते हैं, दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसका निकाले तो किधर आएगा, दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम इसका नेट रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो क्या आने वाला है, तो ये हमारा नेट रिजल्टेंट है।
जबकि इसके केस में नेट रिजल्टेंट ये वाला है। तो दोनों केसेस में आपने क्या चेक किया कि जो NF3 है उसमें जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है और इनका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दीज विल कैंसिल आउट। बट इन केस ऑफ NH3 द net resultant dipole moment of all the three hydrogen as well as the lone pair are in the same direction। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा आने की वजह से होगा क्या कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा आएगा, जबकि अगर हम किसका चेक करें दैट इज 0.24 d, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ रहा है 0.24 d। तो NF3 हैव द लोअर डाइपोल मोमेंट देन दैट ऑफ NH3। जबकि आपको अगर नॉर्मली देखा जाए तो देखने से क्या बताओगे, आपको क्या लगेगा कि NF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली में क्या नोट किया कि जो NH3 है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। और रीज़न आपको अगर आता है क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको ये पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ बताना है क्या कि जो NF3 है उसमें जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा किसका, इन तीनों का, और जो लोन पेयर का है दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब NH3 की बात आएगी तो आपको वहां पर जो मेन पॉइंट बताना है, तो आपको तीनों का जो नेट रिजल्टेंट है दैट इज NH3 एज वेल एज लोन पेयर आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव द मोर डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू द अदर वन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइपोल मोमेंट, कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनको हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट भी काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें डिस्टिंक्शन बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो किससे पता चलता है, डाइपोल मोमेंट से। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो आता है तो दैट इज नॉन पोलर, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती है, मोर देन जीरो होती है, दैट विल बी इन पोलर। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पोलैरिटी की बात करते हैं, तो जैसे कि आपको बताया था कि जो भी हमारे क्या है डाइपोल मोमेंट अगर किसी की जितना ज़्यादा होगा तो उसकी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें थर्ड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप के बारे में बताता है, जैसे वाटर की शेप है वो लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। जबकि CO2 का जो शेप है वो बेंट ना होकर क्या है, लीनियर है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, जीरो। तो इट विल टेल अस अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे BF3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो उस तरीके से हम इनकी शेप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं तो आयनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल, जो हमें आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताता है कि कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना होगा। इट विल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 है, तो उस केस में 1.7 होने पर 50% उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उस केस में आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो मोर विल बी द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर। अगर हम फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं तो डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, जो हमें डाइपोल मोमेंट है वो क्या करता है, इन दो आइसोमर्स को भी डिस्टिंग्विश करता है। आइसोमर पता ही आपको, विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर, ये आगे जाके आपको क्लियर होगा, अभी थोड़ा सा बता देते हैं होता क्या है, सिस का मतलब क्या है और ट्रांस का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो सेम मॉलिक्यूल है जैसे Cl और Cl, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसको बोलते हैं सिस। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वाला डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल मोमेंट को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो। लेकिन इसमें देखेंगे तो जो Cl और Cl है इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं दिखने में दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक जैसा है, लेकिन वन इज द सिस एंड अदर वन इज द ट्रांस। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, जीरो, जबकि सिस का जीरो नहीं आ रहा है। यही चीज हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, अगर हम बेंजीन रिंग में जो पोजीशन है 1 2, तो अगर हम यहाँ से नंबर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड 1 2, इसको करें तो 1 2 3, इसको करें तो 1 2 3 4, तो 1 2 को क्या बोलते हैं ऑर्थो,
1,3 को बोलते हैं मेटा और 1,4 को बोलते हैं पैरा। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालते हैं तो इसका और इसका एक डायरेक्शन में होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आता है 2.4d। तो इसमें थोड़ा स्पेस बढ़ गया, एंगल बढ़ गया, तो इसका जो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स कम इंट्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कितना आता है, दैट इज 1.48d। लेकिन जब इसकी और इसकी बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डेली लाइफ में हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये सारी एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बना के देखना है और इनका डाइपोल मोमेंट निकालना है। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था क्लास +2 लेवल के अकॉर्डिंग NH3 और NF3, उसको भी ट्राई करना है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। फेयर नोटबुक में इनके नोट्स भी बनाने हैं। नोट डाउन करेंगे इसको।